टीचिंग जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वैकेंसी 2025 के बारे में, वो भी पूरी डिटेल में। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो ये मौका आपके लिए ही है। और हाँ, ऐसी ही सारी जॉब अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल टीचिंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी पर एक नज़र डालेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और आखिर में अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी को डिटेल्स की। और यकीन मानिए, दिल्ली में टीचर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिलाकर 1180 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, 1180 पद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है और बहुत से कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। अब इन वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 502, ओबीसी के लिए 306, एससी के लिए 166, एसटी के लिए 69 और ईडब्ल्यूएस के लिए 137 सीटें हैं। एक बात और, इस पोस्ट का कोड है 802/25। इसे फॉर्म भरते समय याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी ज़रूरी तारीखें। अपने कैलेंडर में इन्हें मार्क कर लीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो देखिए, एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 17 सितंबर 2025 को और बंद हो जाएगी 16 अक्टूबर 2025 को। मतलब आपके पास अप्लाई करने के लिए पूरा एक महीना होगा। रही बात एग्जाम डेट की, तो वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। अब वो सवाल जो सबके मन में होगा कि आखिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ कई ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इनमें से कोई एक पूरा करना है, जैसे कि 12th में 50% मार्क्स के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, या फिर 12th में 45% मार्क्स हो और डिप्लोमा एनसीटी 2002 के नॉर्म्स के हिसाब से हो। इनके अलावा अगर आपने बीईएलएड किया है या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो सबके लिए मैंडेटरी हैं। पहली बात, आपका सीटेड पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। दूसरी, आपने 10th क्लास में हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। और जाहिर है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब एज लिमिट और रिलैक्सेशंस को भी समझ लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल रखी गई है और ये एज एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 16 अक्टूबर 2025 तक काउंट की जाएगी। हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी दिल्ली वालों को 3 साल की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को उनकी सब कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 और 15 साल तक की छूट मिल सकती है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए एक 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के। पेपर के 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इन सब से मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी जो है वो पूरा का पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। मार्किंग स्कीम को भी समझ लीजिए। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेगा +1 मार्क, लेकिन हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट भी जाएंगे। जी हां, नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के लगाने से बचना होगा। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सिर्फ सेक्शन बी पर लागू होंगे। मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस को सेक्शन बी में 40%, ओबीसी दिल्ली को 35% और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को 30% मार्क्स लाने ही होंगे। हाँ, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों सेक्शंस के टोटल मार्क्स को जोड़कर ही बनेगी। चलिए, अब हम आ गए हैं प्रोसेस के आखिरी मगर सबसे जरूरी स्टेप पर कि अप्लाई कैसे करना है। इन फाइनल स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो सिर्फ 100 रुपये है, काफी रीजनेबल है। और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लिए कोई फी नहीं है। जी हां, इनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है।
एक बात का खास ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है dssbonline.nic.in। किसी और तरीके से भेजा गया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी DSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वैकेंसी 2025 से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप एलिजिबल हैं तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन अप्लाई करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अब